नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पर इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल व विज्ञान संकाय के तत्वावधान में एक विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा नवाचार का प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यावहारिक मॉडल बनाए गए। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर सचिन गोयल, मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकुल जैन, डॉक्टर संदीप मित्तल, डॉक्टर आलोक गुप्ता, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनिका रोहेला, डॉक्टर मानसी अरोड़ा और एकता मित्तल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया और सभी ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता की शुभकामना दी। प्रतियोगिता का संचालन मोनिका पवार के निर्देशन में अग्रता चौधरी ने किया। प्रतियोगिता में प्रियांशी, भूमिका, नीलू, आयशा, नजमी, सानिया, जिया, मुस्कान, इकरा, परी, माही, गरिमा, खुशी, दिव्यांशी, कृति, रिया, विदुषी, कृतिका, शिवांगी, शुभम, अनम, अशरा, अनुषा, रहीम, वैष्णवी, शिया, ज्योति, अनन्या, राशि, निशांत, राघव, मनीषा आदि छात्र छात्राओं ने कार्यशील और गैर कार्यशील मॉडल के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में नई तकनीक व नई कार्य पद्धतियों को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता में माइक्रोबायोलॉजी समूह में प्रथम पुरस्कार चंद्रयान आधारित कार्यशील मॉडल को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार मलेरिया के जीवन चक्र को प्रदर्शित करने वाले मॉडल को दिया गया। तृतीय पुरस्कार भूकंप मापी यंत्र मॉडल को और सांत्वना पुरस्कार प्रकाश संश्लेषण मॉडल को दिया गया। इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी समूह में प्रथम पुरस्कार वर्षा के जल का सदुपयोग मॉडल, द्वितीय पुरस्कार मशरूम उत्पादन, तृतीय पुरस्कार जैव ईंधन निर्माण और सांत्वना पुरस्कार संयुक्त रूप से जीव कोशिका और परिसंचरण तंत्र मॉडल को दिया गया। और बीएससी गणित समूह में प्रथम पुरस्कार गणितीय मॉडल, द्वितीय पुरस्कार स्मार्ट सिटी, तृतीय पुरस्कार हाइड्रोजन और सांत्वना पुरस्कार स्ट्रीट लाइट मॉडल को दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर सचिन गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज के अंदर जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 28 फरवरी को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना रही। My name is Pari and my friends, we all are representing our model, that is seismograph. So seismograph is an instrument that is used to measure the sudden shaking of the earth. It works on the principle of inertia. As of we look at the real seismograph and we look our model, so the bottle is acting a heavy mass which remains suspended and still in respect to the shaking of the earth. So as the ground shake, our marker starts sketching its graph, and this is called as seismogram. When the earth is shaking, it start making a graph. Is called a Richter scale. ये हमें क्या मेजर करना है, ये रिचर स्केल होती है, इसी मेजर मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते हैं। इससे हमें ये फायदा होता है, इसका यूज एक तरह से बहुत ही बेस्ट यूज है। ये अर्ली डिटेक्शन में यूज होता है। जैसे कि हम अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उससे हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं कितने मैग्नीट्यूड में आएगा, क्या होगा। जैसे अभी हमारे पास देखिए 3-4 दिन पहले दिल्ली में कितने मैग्नीट्यूड का कितना भूकंप आया है, तो इसे हम पहले पता लगा कर लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए अभी आगे आने वाला है, तो आप यहाँ से हट जाइए, आपको बता सकते हैं। इस वजह से हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, जो अभी हम एक तरह से बस रिप्रेजेंटेशन बनाई। नए वाला जो होता है वो बहुत ही एडवांस होता है, उसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं। जस्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन है छोटा सा, जिसमें हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमारा सेस्मोग्राफ कहलाता है इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू सर। सर इस मॉडल में हमने कम से कम 2 दिन लगाए हैं ज्यादा से ज्यादा, और हमने तब सोचा था जब अभी दिल्ली में इतना अभी आज जो नेपाल में आया है और अभी दिल्ली में आया था, तो उसमें थोड़ा सा हमने सोचा कि इसके हमें रिलेटेड बनाना चाहिए, जो हम सबको भी देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। मुझे नहीं लगता इतना लोगों को भी यहाँ पे पता है इसके बारे में, और अब इसमें अभी एडवांस होना भी और थोड़ा बाकी है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज तनु। हमारा चंद्रयान 3 एक वर्किंग मॉडल है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 2.234 PM पर लॉन्च हुआ था फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 23 अगस्त 2023 को ये सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पर एट 6:04 PM। चंद्रयान 3 के 3 कंपोनेंट्स हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर। इसका काम होता है कि अर्थ की ग्रेविटेशन से इसको पुश आउट करना और चांद की ऑर्बिट तक पहुंचाना। विक्रम लैंडर का नाम विक्रम साराभाई, जो इसरो के फाउंडर हैं, उनके ऊपर पड़ा था। इसका काम होता है मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कराना बिना किसी क्रैश के। और जो प्रज्ञान रोवर है, इसका काम होता है एक्सपेरिमेंट्स करना, सॉइल की जो मून की सॉइल है उसको एक्सप्लोर करना। इसका एक रिजल्ट हमें ये भी मिला था
कि सल्फर और बाकी सब एलिमेंट्स हमने खोजे थे मून की सरफेस पर, और एक संभावना ये भी है कि हम लाइफ भी वहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, पानी की संभावना है वहाँ पे। और सितंबर 2023 को ये रोवर और लैंडर टॉर्मेंट स्टेज में पहुंच गए थे ड्यू टू द एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑन मून। थैंक यू। भूमिका, ये नॉन वर्किंग मॉडल है, 3D मॉडल। इसका टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिसीज विच कॉज्ड बाय मॉस्किटोज इन प्रेजेंट डेज। वन ऑफ एग्जांपल आर देयर मलेरिया। और इसमें हमने उसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया। हम लोग प्रिकॉशंस भी इसके अंदर देख सकते हैं कि हम क्या बचाव ले सकते हैं इससे। हम मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, और जो भी गंदा पानी के सोर्सेज हैं उनको हमें कवर करना चाहिए, उनसे अपोजिट रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उनसे बचाव करना चाहिए। ये 3 to 4 days में हमने कंप्लीट कर लिया था। खुद से ये तो हमने अपने खुद के आइडिया से बनाया है, मतलब हमने कहीं से देखा नहीं है नेट वगैरह से। लाइट है प्रियांशु, ये स्ट्रीट लाइट है। ये जो रात को लाइट नहीं जल पाती ना, और कोई जलाने वाला भी नहीं होता कहीं पे, तो इसलिए एक्सीडेंट्स नहीं होते, ठीक है। इसलिए ये ऑटोमेटिकली रात को ऑन हो जाती है और डे में ऑफ हो जाती है। और ये तो इससे एक्सीडेंट नहीं होते। और ये जो वायर्स है ये अंडरग्राउंड है, इससे बर्ड्स को या एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एलडीआर प्रोसेस करता है, इसमें सोलर टाइप नहीं करता है। ये जैसे रात को मैं जाती हूँ स्कूटी पे, तो उस टाइम मेरे को प्रॉब्लम होती है, कहीं पे लाइट ऑफ होती है, कहीं पे आगे ऑन होती है, इसलिए। प्रियांशु, क्या मॉडल बनाया? एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी। क्या काम करता है? किस तरह का मॉडल? ये डे लाइट सेंसर से ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का प्रयोग करता है। क्या इस मॉडल बनाने का क्या उद्देश्य रहा तुम्हारा, क्या बताना चाहते हैं? सड़कों पर जैसे कि लाइट का जलाना, और भी जैसे कि पैसों की बचत भी, बिजली में सोलर की प्लेट जैसे कि बिजली में बदल जाती है। और पेट्रोल, जैसे कार में पेट्रोल यूज करते हैं, वो यूज ना करके हम चार्ज कर सकते हैं कार को, वायरलेस कार चार्जिंग। इसलिए कितनी टीम है आपके साथ इस पर? 4 और कितने दिन से बनाने में लगे और क्या इसका आइडिया कहाँ से आया? 8 से 10 दिन लगे इसमें। क्या सोच के बनाया, क्या आइडिया कहाँ से आया? जब हम डे टू डे ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर देखा, इस तरीके से हमने बनाया। जैसा कि आपने देखा, आज नेशनल साइंस डे के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में जो विज्ञान संकाय के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने बड़े लगन से, बड़े प्रयत्नशील होकर बहुत ही अच्छे मॉडल्स तैयार करे हैं विभिन्न क्षेत्रों को, जिसमें दर्शाया गया है। कुछ लाइव मॉडल्स भी थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स भी थे, प्रदूषण से रिलेटेड, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, कैसे हम अपने बॉडी की संरचना में अपने इकोसिस्टम को बेटर कर सकते हैं, उन सब की बेस करके बहुत सारे टॉपिक्स बच्चों ने कवर करे हैं। और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ी खुशी है कि बच्चों में इतनी जागरूकता है, वो उस हिसाब से चीज़ों को लेकर देखते हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। एक अच्छा नज़रिए की उनमें आवश्यकता जो होनी चाहिए जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, उनमें मौजूद है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हमने आज यहाँ पर एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में साइंस डे के लिए जो एग्जीबिशन लगाया है, उसमें बच्चों ने अपना मतलब मॉडल्स का प्रेजेंटेशन दिया है। हमारे यहाँ पर जो भी चीफ गेस्ट एंड जजेस आए हैं, उनके सामने बच्चों ने बहुत ही अच्छे से अपना ये मतलब एक्सप्लेन किया सारा कुछ। और जो मतलब इतने शॉर्ट टाइम पे बच्चों ने जितनी मेहनत करी है, उस हिसाब से इनके जो मॉडल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ के काबिल है। मतलब बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी। क्या उद्देश्य रहा? इसका उद्देश्य ये है, देखिए साइंस जो है, हर एक साइंस और टेक्नोलॉजी वो आज के टाइम में इतनी इम्पोर्टेंट है, वो हर एक फील्ड में ज़रूरी है। तो बच्चों ने उसी हिसाब से मॉडल बनाए हैं जिससे कि आजकल की जो एनवायरनमेंट है उसमें अवेयरनेस फैले और सभी लोग उसके हिसाब से अपना काम करें। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।